ज्ञानी ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिला, दे घूस और दे लात। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को वोट डाल के देख लिए, कुछ काम नहीं करते। कुछ 2014 में आई है, उसने पूरा सत्यानाश कर दिया देश का, इधर दंगा उधर दंगा, और ऐसा कांग्रेस का कोई काम नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं अमन चैन है यहाँ पर, लेकिन बीजेपी यहाँ आएगी तो अमन चैन खत्म हो जाएगा। ऐसा उपचुनाव होने जा रहे हैं, कहीं करवाऊंगा मैं। किसको वोट दोगे? बीजेपी को दोगे, कांग्रेस को दोगे, सुखवंत जी को दोगे, आहूजा जी को दोगे, किसको दोगे? जल दे दूंगा। आप बताइए, आपके मन में क्या चल रहा है? अब मन में तो यार, मन तो मन ही है, देख बात सब मन को टटोलने आते हैं हम, मन के अंदर क्या चल रहा हाँ है भाई, मेमन का मन सब जान रहा है। बता दीजिए तो आप। कांग्रेस का है, मेमन का तो भाई अभी हम का है। कांग्रेस ने कौन सी घूंटी पिला दी आपको ऐसी? यार बचा दिया हमने, मारता हमने। किसने मारा तुमको, बताइए। यार मार तो रहे हैं, कभी कोई मार देती थी, कभी कोई मार आप दी। रामगढ़ के अंदर सब अमन और चैन से रहते हैं, हाँ किसी को कोई ऐसी हादसा हुआ हो तो आप बताइए। हीन तो ना हो तो फिर आप भाई, कांग्रेस है हम तो देख। आप कांग्रेसी है, लेकिन बीजेपी से क्यों खफा है ये भी बता दीजिए आप। बीजेपी से आपको इतनी बीजेपी नफरत? से? हाँ, यार बीजेपी माने ना, हमने चक्कर ही पड़े। क्या चीज? अब भाई मेरे वोट दिए ना बोलो, मोदी को नहीं देंगे? वो कहवे या बात नहीं देवे तो है, अच्छा, लेकिन कहवे तो है। अरे सुखवंत जी भी तो आपका अपना है, हाँ बिल्कुल, तो क्या उनको आप वोट नहीं दोगे? ना वालों भी दे देंगे, कोई बात नहीं। अब आपके पास तो वोट एक है, लेकिन दो जगह कैसे देंगे? ना ये कहीं हुए। अच्छा, मेरे पे 100 वोट है, मेरे घर घर की 100 वोट है। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं रामगढ़ क्षेत्र खालसा नगर के अंदर। ये खालसा नगर एक छोटा सा विलेज है। यहाँ पर क्या कुछ कहता है पब्लिक का मन, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इधर की तरफ इस गांव का है ना, मार्केट सा बना हुआ है। यहाँ पर अब की बार ये किसको करना चाहते हैं वोट और किसको करना चाहते हैं सपोर्ट। यहाँ पर बाबा साहब देखिएगा, आकाश में ही जाना है और आकाश ही खा रहे हैं। बाबा ये क्यों खा रहे हैं आप? मन की मर्जी, नशा के मारे खा रहा है यार। नशा के मारा? नशा स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक होता है। क्या नाम है अपना? मेरे रुद्धार है। रुद्धार है आपका नाम। लेकिन अब आपके यहाँ पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, किसको वोट करते हैं? हम जुबेर लू देंगे, जुबेर को चुरा जुबेर तो इस दुनिया में ही नहीं हाँ, है। उसको चुरा लू। आप कैसे कह सकते हैं कि उनके छोरे को टिकट मिलेगी? मिली पड़े मिलेगी कहा। क्या बीजेपी का कार्यकाल अच्छा नहीं लगा? क्या बात? हम देवे ना, मुसलमान जब भी ना दे। मुसलमान जब भी नहीं देगा, क्यों? ऐसा कारण भी बता दीजिए आप। मैं कारण वरण ना समझू, हम तो भाई वाइलू देंगे खाली, हम तो वाइलू देंगे, साफ बात है। बाबा, आप ऐसे क्यों लग रहे हैं बीजेपी से खफा? बीजेपी से नाराज हैं क्या? क्या बात है? ना नाराज भी ना, हम तो बेचारे तो फिर? हमारे बीजेपी ने कुछ ना बिगाड़ो। फिर क्यों नहीं दे रहे? ना दे, मन की क्या मर्जी। सुखवंत जी सही आदमी नहीं है? कैसे? अरे वो अपने घर को होगा, सही होगा तो हम ना देंगे। आप नहीं दोगे? यहाँ पर मेरे साथ में और भी दुकानदार भाई मौजूद है। भाई, क्या नाम है अपना? तौफीक खान। तौफीक खान साहब। खान साहब, अपने इस गांव के अंदर मैं बात करूं वोटों की, कितने वोट हैं? वोटों के बारे में तो अपन को मालूम नहीं है। अच्छा, लेकिन अब बात करते हैं उपचुनाव की। इधर की तरफ हम देखें तो आहूजा जी भी चुनाव के मैदान में है, इधर की तरफ देखें हम सुखवंत जी भी मैदान में है, और इधर की तरफ देखें तो जुबेर का बेटा छोटा वाला आर्यन वो भी है। किसको चूज, सबका सबसे फेवरेट उम्मीदवार कौन सा है आपका? अपना तो यही है, आयरन जुबेर का लड़का है, आयरन खान। ऐसा कारण भी बता दीजिए कारण क्यों? क्या है कि हम बीजेपी को, जो ज्ञानदेव आहूजा जी हैं, ये अपने क्षेत्र में जातिवाद वगैरह की बातें करते हैं। जो सबसे ज्यादा महत्व ये है कि जातिवाद की बात करते हैं, अपने हिंदू मुसलमान करते हैं, इस वजह ही यही है। बाकी आप बस गांव में रह रहे हैं, हम भाईचारा रख रहे हैं, हिंदू भाई भी हमारे पास में है, मुसलमान भी, सभी जातियां हैं। तो लेकिन जो कांग्रेस के जो नेता हैं, वो जातिवाद की बातें नहीं करते हैं, वो उन्हें सब में भाईचारा बनाए रखने की बात करते हैं। इस योग्य हम कांग्रेस के नेता जुबेर खान नहीं, कोई भी हो, चाहे सरदार हो चाहे यादव हो, किसी को भी हम कांग्रेस को वोट करने, यानी कि जो कांग्रेस टिकट देगी उसी को आप, उसी को वोट देंगे। उसी को वोट दो। मतलब नहीं है कि आर्यन खान को या जुबेर खान को ही हम वोट करेंगे। अच्छा, अब हम बात करें यहाँ पर आपके इस गांव के अंदर क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दा तो फिलहाल अपने उस नज़र में कुछ नहीं है,
हम बात करें यहाँ पर रोड की, शिक्षा की, कुछ नहीं, रोड के बारे में अपने क्षेत्र में कोई रोड की कमी नहीं है, शिक्षा की कोई कमी नहीं है, सभी सुविधाएं हमारे अब से पूर्व विधायक साफिया जी ने हमारे क्षेत्र में बढ़िया काम किया था, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। बाकी कांग्रेस की सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन बीजेपी वालों से आप खफा हैं। बिल्कुल खबर है। यहाँ पर देखिएगा दुकान मुबारक मुबारक नाम है भैया, और इन्होंने एक छोटी सी यहाँ पर दुकान डाल रखी है और भाई रोज सामान बेचते हैं, इनके पास पूरा गांव आता है। लेकिन पूरे गांव का समीकरण क्या कहता है अब की बार यार, क्या रुझान कहता है अब चुनाव का? भाई मैं नहीं कह सकता, बता दिए जे कांग्रेस की तरफ जाता है या फिर बीजेपी की तरफ जाता है? मैं कैसे बता सकता, मैं नहीं बता। हम बात करें यहाँ पर भाई, क्या नाम है अपना? हाकम देन हाकम दीन जी हैं। जी, आपने कटिंग का काम कब से कर रहे हैं यार? काफी दिन हो गए काफी दिन हो गए। जी। लेकिन हाकम जी, यहाँ पर विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्या कुछ अब की बार किसकी कटिंग करोगे और किसको? अब वो सर वो तो कटिंग तो नसीब की है, नसीब जिसका की भी है। कांग्रेस भारत का तो वो तो नसीब है, जिसका भी है, जो भी है, जो भी बात है, अब क्या कह सके ना। आप बोल सको कि भाई कांग्रेस फाइनल है, बीजेपी फाइनल है, ये तो सर किस्मत का खेल है। किस्मत का तो है, लेकिन जब भी आपका मन क्या कहता है? अब मन तीन तो सर तीन दिग्गज दंगल में उतरे हुए हैं, कौन किसको चित्त करेगा अब ये तो सर आप वो बता सकते देखो हो। नसीब है सर, हर आदमी का वो क्या रुझान रहे, 3 आदमी इनमें से जीतेगा ही, एक ही 2 ही बाकी बोल्ड जाएंगे। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, जीतेगा एक ही, लेकिन वो जीतने वाला कौन सा है जिसको चित्त पटकोगे? अब सर वो तो बाकी मैंने बोल तो दिया, अब कुछ नहीं कह सके, तो चुनाव है, जाने कितने पलट अब कब बदल जाए, ये तो चुनाव का काम हम है। आपके इस विलेज की बात करें, इस विलेज के अंदर क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? किसी की बाकी मुद्दे की तो क्या बात करी जा, क्या ही कि कुछ दिमाग में कि कोई के किस दिमाग में, तो सर किसी के कब कैसे कहता क्या कांग्रेस फाइनल है, बीजेपी फाइनल है। नहीं, मुद्दों की बात कर रहे हैं हम। अब सर मैं तो इतनी राजनीति के बारे में जानता नहीं। चलिएगा और हम यहाँ पर चलते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर युवा वर्ग बैठा हुआ है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बाबा क्या नाम है? नाम तो बता दीजिए आप। नाम तो क्या करोगे, नाम को पूछ के? अच्छा, नाम मत बताइए आप। मेरा ज्ञान सिंह है। ज्ञान सिंह है, ज्ञानों की बात करते हो, ज्ञानी जी आपको कहा जाता है, लेकिन बात हम यहाँ पर कर रहे हैं चुनावों की। किसको पलड़ा भारी रहने वाला है, यही बता दीजिए आप लोग। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिला, दे घूस और दे लात। लेकिन यहाँ पर लात घूसों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर तो वोटों की बात हो रही है। कही, हमें ज्ञानी की बात कह दी, वोटों की बात तो मतलब भारी पलड़ा तो मतलब बीजेपी का ही है, और किसका है? किसका? बीजेपी। बीजेपी का है। कारण भी बता दीजिए क्यों? कारण क्यों, मतलब हम हैं ही बीजेपी के कट्टर, शुरू से वोट उसको डालते क्या हैं। आपको कांग्रेस का शासनकाल या जुबेर जी का शासनकाल अच्छा नहीं लगा? कांग्रेस को वोट डाल के देख लिए, कुछ काम नहीं करते। कुछ काम नहीं करते। हम इस विलेज की बात करें, क्या कुछ काम करवाना चाहेंगे आप? बहुत काम होते हैं, जाते हैं तो वहाँ पूछते नहीं है, अरे मैं तेरे को जानता नहीं। वहाँ चले जाए, काम पड़ जाए तो वो कहते हैं हम तेरे को जानते नहीं। जानते, कांग्रेस वाले बोलते हैं और ऐसे। क्या। लेकिन हम गांव के जो काम आप अधूरे हैं वो बता दीजिए। अधूरे काम तो सरपंच करवा सकते हैं, करवाए तो और कौन करवाता है? आपके सरपंच का नाम भी बता दीजिए। सरपंच तो अभी बनेगा, खालसा नगर पंचायत ही बनी है, सरपंच है लल्लू खां खलोरे का। अच्छा, वो हमारा काम नहीं सर- कराते हैं? हमारा सरपंच कहीं कराए, वो आप ही बेचारा बड़ी मुश्किल चलता है, काम क्या करवाएगा। तो कहने का मतलब आपका ये है कि भैया आप तो बीजेपी को वोट दोगे। चलिएगा और भी चलते हैं। यहाँ पर बैठ, जफर है। जफर नाम है भैया। यार क्या कुछ मसला है अब की बार? हम चुनावों की बात करें, विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक है और 13 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। क्या मन बनाया है आपने? मन क्या, बीजेपी जो धर्म के नाम पे वोट मांगती है, और हमारा तो मन कांग्रेस के लिए है। अगर जो पार्टी धर्म के नाम पे वोट मांगे सो वोट मत दो भाई, सीधी बात है। तो आपका कोई मुद्दा नहीं रहने वाला? नहीं, कोई विकास वगैरह? विकास है, कांग्रेस ने पिछले काफी सालों से विकास किया है। बीजेपी 2014 में आई है, उसने पूरा सत्यानाश कर दिया देश का, इधर दंगा उधर दंगा, और ऐसा कांग्रेस का कोई काम नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं रामगढ़ में तो सब बड़े प्यार से, भाईचारे से रह रहे हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई अन्य हो। हाँ, अमन चैन है यहाँ पर, लेकिन बीजेपी यहाँ आएगी तो अमन चैन खत्म हो जाएगा।
ऐसा आप कैसे कह सकते ऐसा हैं? कह सकते हैं ना, हम हरियाणा में देखते आए हैं, काफी दंगे हुए हैं, काफी मस्जिद का मामला, वो मंदिर का मामला, वो धर्म के ही नाम पे वोट मांगते, कोई और कारण ही नहीं है उनका। अब हम बात करें इस विलेज की, आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन इसके अंदर विलेज के अंदर कौन कौन सी कमियां हैं जो आप आर्यन खान साहब को अगर जो टिकट मिलती है, जीतते हैं, उसको पूरा कराना चाहेंगे? नहीं, वो उनका अपना सत्ता का काम है, सरकार का काम है, कांग्रेस को जो काम अच्छा लगे वो ठीक रहे, वो कराती है मेरे कांग्रेस। को ऐसा लगता है कि आप विकास के नाम पर वोट नहीं कर रहे, कांग्रेस के नाम पर वोट हाँ, कर रहे हैं। कांग्रेस ने विकास किया है, जब से देश आजाद हुआ कांग्रेस ने तो विकास किया है। बीजेपी ने क्या विकास कर दिया? कोई एक कारण बता दी बीजेपी का, तुम बता हम दो। अगर जो हम तुमसे सवाल करते हैं। हम बात करें ये रामगढ़ के इतिहास का, यहाँ पर सदा से इतिहास ये रहा है कि जब कांग्रेस का विधायक बनता है तो वहां पर विपरीत सरकार आती है और पूरी तरह से रामगढ़ पिछड़ा हुआ सा, ये मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि भाई बदनसीब मानो। किस नजरिए से देखते हैं आप? नहीं, आप किस कारण से कह रहे हो कि रामगढ़ पिछड़ा हुआ इलाका है? इसी वजह से कि जब सत्ता में उनकी सरकारें नहीं होती तो पूरी तरह से काम नहीं हो पाता। लेकिन हम बात करें यहाँ पर जब साफिया जी जब विधायक बनी उस समय पर गहलोत जी का राज था, लेकिन अब हम बात करें यहाँ पर विपरीत सरकारें बनी है अधिकतर। कैसे, क्यों बनती है ऐसे? नहीं, वो ऐसा है, सत्ता में कई बार कभी किसी का पड़ला भारी होता है, कभी किसी का डाउन होता है, वो तो चलता रहता है, सेंटर का काम है वो, तो हम और तुम तो कर नहीं सकते। हम तो अपना वोट दे सकते हैं। कोई बीजेपी का मन है जो बीजेपी को, तो जिसका लेकिन कांग्रेस का मन आपके है, वोट के अंदर ऐसी पावर है कि हिलाई है, हिलाने की कोशिश करी है काफी बार, हरियाणा में भी करी है, लेकिन थोड़ा वो बेईमानी से जीत जाते हैं फिर भी। अच्छा, आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा के चुनाव की, आप बेईमानी किस तरह से मानते हैं यार? बेईमानी इस वजह से मानते हैं, वाजिब अली को नगर विधानसभा से जिताया था, तो वहां पे वाजिब अली सीधे से निकल रहे थे, फिर उसमें अचानक क्या मोड़ आया, उसको मैडम को जिता दिया उधर। नहीं, ये तो कोई आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। आरोप नहीं, ये अपन खुली बात है, बेईमानी का काम यानी है कि बीजेपी का। कोई भी अपने पास प्रूफ नहीं होता तो अपन आरोप कैसे लगा सकते हैं उस पर? नहीं, प्रूफ तो कांग्रेस भी नहीं ले पाती उनसे, बीजेपी वालों से यार कभी। तो अपन इस चीज ऐसे नहीं कह सकते ना कि भाई अब मान लो कश्मीर में चुनाव हुए, वहां पर कांग्रेस ने गठबंधन करके सरकार बनाई है, तो उधर क्या कोई ईवीएम गड़बड़ नहीं हुई? नहीं, ईवीएम की गड़बड़ वहां पर भी थी, लेकिन वहां पर कांग्रेस को कोई ऑप्शन था, यहाँ नहीं है। अच्छा, कांग्रेस जहां आप जीतते हो वहां ईवीएम में गड़बड़ नहीं है, और भाई जहां पर आप हार जाते हैं वहां पर ईवीएम में गड़बड़ मिलती है, ऐसा बड़े नेता भी कहते हैं और भाई छोटे नेता भी, और आज हम इस विलेज के अंदर आए हैं ऐसा ये लोग भी कह रहे हैं। क्या लगता है यार, ऐसा सही है क्या? नहीं, सही नहीं है, बीजेपी गलत है, गलत कर रही है, लेकिन वो पावर में सेंटर में होने की वजह से कोई उस पर छानबीन नहीं करवा। राहुल गांधी ने छानबीन कर दी, उसको जेल में डाल दिया। क्या आप कोर्ट को गलत मानते हैं? नहीं, क्या कोर्ट को गलत नहीं मान रहे, कोर्ट भी तो ये बीजेपी के मसला हाथ में है। पूरा कोर्ट में गया, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद एनालिसिस होती है, एनालिसिस होने के बाद ये पूरा रिजल्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, शुभ नाम बता दीजिए अपना। सज्जन राजपूत। राजपूत हैं आप, अब की बात किसको पोशाक पहनाने वाले हैं राजपूती? अब की बार है सुखवंत सिंह को। सुखवंत सिंह जी में ऐसा क्या है कि जो आप सुखवंत सिंह जी को आप याद कर रहे हैं? ये हमारे क्षेत्र का एमएलए है, कुछ न कुछ तो करेगा। तो क्या जुबेर जी क्षेत्र के नहीं थे क्या? जुबेर जी रहे नहीं, अब साफिया हैं, अब जुबेर जी रहे नहीं ना। लेकिन उनके बेटे को टिकट मिली है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई वो जुबेर की तरह काम करा पाएंगे या नहीं? अभी नया है, अनुभव है या नहीं है उसको क्या पता। आप तो सुखवंत जी को वोट करें, कहीं सुखवंत जी ने आपको जाफरान का नक्कस तो नहीं पिला दिया? मेरे को भी डाउट है। हमने तो देखा ही पहली बार है, अब इससे पूछो कांग्रेस। अच्छा, हम बात करें यहाँ पर, सुखवंत जी अगर जो जीतते हैं, एमएलए बनते हैं, उनको बीजेपी की टिकट मिली है, मैं इस विलेज की बात करूं तो यहाँ पर आप कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो अधूरे हैं और उनको पूरा करवाना चाहते हैं? एक तो हमारा पानी का कार्य है, वो अधूरा है बिल्कुल। अच्छा, और ये रोड वोड बड़े हो जाएंगे, और क्या कार्य है, ये 2-3 कार्य है। अगर जो हम शिक्षा की बात करें, आपके गांव में पर्याप्त शिक्षा है या नहीं है? ना बरोबर है।
आप कितनी बार मिल चुके हो सुखवंत जी से? मैं तो एक बार भी नहीं मिला। एक बार भी नहीं मिले हैं। लेकिन भाई सुखवंत जी के ये फॉलोवर हैं। यहाँ पर मेरे साथ में भैया और हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है जुरशेद खान। जुरशेद खान साहब। खान साहब क्या विचार करता है अब की बार इस चुनाव में? 3 पहलवान खड़े हैं, कौन किसको चित्त करेगा? जी अब के हमको तो उम्मीद है कि अपना आर्यन खान से वही पार होएगा। वो ही पार होगा, हाँ, ऐसा आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं? कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं। कारण भी बता दीजिए। कारण तो क्या बताऊं, मैं तो अड़क जाऊंगा मैं। क्यों? अलग कारण किस यही लिए है, है? कारण यही है कि वो एक अच्छा आदमी था, उसका पापा भी, तो उसकी वजह से हम उसके लिए वोट देंगे। सिंपैथी काम करती है। हाँ बिल्कुल। उनके पिताजी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, इस वजह से आप उनको वोट देंगे। कर रहे हैं जी। लेकिन हम बात करें यहाँ पर विकास के मुद्दे वगैरह कुछ नहीं रहने वाले क्या आपके? विकास उसने खूब किया है यहाँ पे हमारे। नहीं, अब जो मुद्दा रहेगा मेन, अब मुद्दा रहेगा, उससे आगे तो पता लगेगा, देख जो आएगा। देखिएगा मैं इस विलेज के अंदर आया हुआ हूँ और तमाम जानकारियां दे रहा हूँ। इधर राजपूतों का क्या कहना है, क्योंकि इस गांव के अंदर राजपूत हुए, सरदार हुए, इनका काफी अच्छा दबदबा है। और भाई मैं बात करूं, मुस्लिम वोटर भी काफी है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि भैया राजनीति क्या जातिगत गणना पे चलेगी या कैसे। लेकिन हम बात करें यहाँ पर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, इस उपचुनाव में क्या कुछ रहने वाला है। जैसा कि मैंने इस स्टैंड पर आया था, गांव कौन सा है मैं भूल गया, खालसा नगर के अंदर में आया हुआ था। तमाम जानकारियां दी है कि यहाँ पर किसका पलड़ा भारी होगा, कौन हारेगा और कौन जीतेगा। तो मैं यही चाहूंगा कि भैया सभी से इस वीडियो को है ना आप भर भर कर शेयर करते रहें। और भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह की तमाम लेटेस्ट खबरें डाल रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।